वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत की ताकत आज किसी से छिपी नहीं है। फिर बात चाहे सुरक्षा से जुड़ी हो या फिर तकनीक से, भारत बड़ी बड़ी महाशक्तियों को आज मात देने में सक्षम है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना से लेकर आज हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो दुश्मनों को लोहे के चने चबाने के लिए काफी है। लेकिन अभी तक हथियारों और तमाम सुरक्षा संबंधित उपकरणों के लिए हम हमेशा विदेशों और विदेशों की तकनीक पर निर्भर रहते थे, उनसे खरीदते थे, उन्हें खरीदने पड़ते थे। लेकिन आज भारत स्वदेश की राह पर चल पड़ा है। जी हां, और इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने मेक इन इंडिया जैसी मुहिम चलाकर आज भारत को आत्मनिर्भर के पथ पर चलाना सिखा दिया है और एक नया रास्ता दिखाया है। ऐसे में अब एक और बड़ी खबर सामने आई है जो शायद हमारे दुश्मनों के लिए मुश्किल खड़ी कर दे। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और इसके एक नजारा शुक्रवार 19 नवंबर 2021 को उस वक्त देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बनाए गए घातक हथियारों और हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना को सौंपा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर का सारथी बनेगा। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से बनाए गए तमाम उपकरणों और साथ ही निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और डीआरडीओ की ओर से डिजाइन किए गए एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की ओर से बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सेना को सौंपे। इसके अलावा उन्होंने भारतीय स्टार्टअप की ओर से बनाए गए ड्रोन और यूएवी भी सेना को सौंपे। अपने संबोधन को पीएम मोदी ने बुंदेलखंड से शुरू किया। उन्होंने कहा कि झांसी की इस शौर्य भूमि पर ऐसा कोई नहीं होगा जिसके शरीर में बिजली ना कौंधती हो, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके कानों में मेरी झांसी नहीं दूंगी की गर्जना ना गूंजती हो। आज शौर्य और वीरता की परिकाष्ठा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है और आज इसी धरती पर एक नया सशक्त और साथ ही समृद्धशील भारत आकार लेगा। पीएम मोदी ने आगे यह भी कहा कि मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि वाराणसी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं धरती से झांसी के एक और सपूत मेजर ध्यानचंद को नमन करता हूं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अब से झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के साथ ही उपकरण बनेंगे और इससे देश की सीमाओं को और भी ज्यादा मजबूती रखने में मदद मिलेगी। भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी सेना को समर्पित किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये ऐसा हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले 65 से 70% हथियार हमें बाहर से खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब 65% हथियार भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 70 देशों को हथियार निर्यात भी किए जा रहे हैं। अपने बचपन को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो भी कभी एनसीसी के कैडेट थे और उन्होंने भी यह बताया कि उन्हें नेशनल वॉर मेमोरियल पर डिजिटल कियोस्क लगाकर लॉन्च करने का मौका मिला था, जहां पर उन्होंने आपको बता दें कि इससे मोबाइल ऐप के जरिए सभी देशवासी हमारे रियल हीरो को डिजिटल रूप से श्रद्धांजलि दे सकेंगे और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत कभी भी कोई हार शौर्य या वीरता की वजह से नहीं हारा, बल्कि अगर रानी लक्ष्मीबाई के पास अंग्रेजों जैसा सामान या संसाधन होते तो शायद देश की आजादी का इतिहास ही आज कुछ और होता। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि देश को सरदार पटेल का सपनों का भारत बनाया जाए। अब तक हमारी पहचान दुनिया भर में हथियारों के खरीदार के रूप में होती थी, लेकिन अब हमारा एक मंत्र है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। तो तैयार रहिए एक नए भारत को बनता देखने के लिए, ऐसे भारत को जिसके आगे पूरी दुनिया घुटने टेकेगी। जी हां, और इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।